इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट का हिंदू धर्म के साथ क्या लेना देना है, जो आपने बहुत कम सुना होगा। माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर और बहुत सारी आध्यात्मिक चोटियों के दर्शन कर पाएंगे आप हवाई जहाज से। वीडियो में आप टेक ऑफ और लैंडिंग भी देख पाएंगे कि हवाई जहाज के अंदर बैठ के बाहर का नज़ारा कैसा लगता है। किस मौसम में फ़्लाइट से पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, किस मौसम में माउंट एवरेस्ट के दर्शन आप पास से कर पाएंगे। किन किन देशों तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत, भारत के किन किन राज्यों में फैला है हिमालय पर्वत। फ़्लाइट की टिकट कैसे बुक कर पाएंगे, कितने की मिलती है टिकट, कितने बजे जाती है फ़्लाइट, कितना समय लेती है फ़्लाइट। और एक चीज़ जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है जो आज तक आपने सुना था। तो कौन सा पहाड़ है? माउंट एवरेस्ट के दर्शन कर पाएंगे जिसमें 50 से 90 लाख का खर्चा आता है जाने में, और हवाई जहाज़ में आप देख पाएंगे सिर्फ 13 मिनट में। आप जानेंगे हर साल हिमालय कितना ऊंचा उठता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 15 से 20 करोड़ साल पहले जब हिमालय नहीं था तो यहाँ पर क्या था साइंटिफिकली। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अभी आपने देखा है टेक ऑफ, और ये आप काठमांडू के ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फ़्लाइट से, क्योंकि जिन लोगों को अध्यात्म के साथ लेना देना नहीं है वो जल्द से जल्द जान के इस वीडियो को छोड़ पाएँ। तो फ़्लाइट की टिकट आप एजेंट से भी बुक करवा सकते हैं, हो सकता है 1000-2000 महंगी पड़े, लेकिन फ़्लाइट की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर पाएंगे। फ़्लाइट मिलेगी आपको नेपाल के काठमांडू से, काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पर आप देखेंगे माउंट मकालू, जो दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 5वें नंबर का पहाड़ है। अभी आप राइट साइड देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट ये टेढ़ी हुई अब लेफ़्ट साइड जाएगी तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। इस वीडियो में आपको 4 पहाड़ों के बारे में बताऊंगा। गौरी शंकर, जो भगवान शिव और पार्वती माता के नाम से है और बहुत पूजनीय है। माउंट एवरेस्ट, जिसका हिंदू धर्म में भी बहुत नाम था, लेकिन नाम रख दिया क्यों पड़ा माउंट एवरेस्ट। माउंट मकालू, और चौथा मोना किया, जो है विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़, माउंट एवरेस्ट नहीं है। तो इस फ्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए गूगल पर जाकर सर्च करिए येती एयरलाइंस, और वहाँ पे लिखा होगा कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो ओरिजिन में लिखिएगा एवरेस्ट माउंटेन फ्लाइट, ब्रैकेट में ई लिखा होगा, जिसकी नेपाली रुपयों में कीमत है 14,078 रुपये और इंडियन रुपीस में कीमत है 8,242 रुपये। ये फ़्लाइट आपको 1 घंटे की उड़ान का आनंद देगी और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करवाएगी। 3 फ्लाइट हर रोज़ जाती हैं। पहली सुबह 6 बजे के आसपास, दूसरी 7 बजे के आसपास और तीसरी 7:15 के आसपास। 50 से 90 लाख का खर्चा हो जाता है माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, जिसमें लगभग 2 महीने लगते हैं। यहाँ पे आपको पहाड़ पे ओम बना हुआ दिख रहा होगा शायद, जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आपको उठा के ले जाने होते हैं, और लाखों रुपए के तो कपड़े और जूतों का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो आप दर्शन कर पाएंगे फ़्लाइट से ही, और सिर्फ 13 मिनट में। अब इतना तो आप निकाल ही पाएंगे। ये देखिए नीचे बेस कैंप माउंट एवरेस्ट जाने वालों के लगे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं शायद पैदल जाने के लिए। वो माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। मेरे दोस्त ने बताया था कि कुछ साल पहले जब वो गए थे येती एयरलाइंस में, तो पायलट की कैबिन, जिसे कॉकपिट भी कहा जाता है, फ्लाइट डेक भी कहा जाता है, उसमें भी जा पाए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था।
दूसरे एक दोस्त ने बताया कि अंदर शैम्पेन भी मिलती है। अब वो हमारे काम की तो थी नहीं, आपके काम की हो तो एक बार पूछ के देख लेना। फ़्लाइट के अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड है, इसीलिए 2 सीट पर एक ही आदमी बैठता है, यानी विंडो सीट पे ही बैठेगा और एक सीट खाली रहेगी। फ़्लाइट में आप घर की तरह इधर उधर घूम सकते हैं, ये बारी से वो बारी तक जा सकते हैं। यात्रा का सर्टिफिकेट भी देती है एयरलाइंस। बस ध्यान रहे कि आईडी प्रूफ कंपलसरी है, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, लेकिन पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है। अगर इंडिया से जा रहे हैं सिर्फ आधार कार्ड भी होगा तो चलेगा। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था कि राइट साइड पर इतने बढ़िया नज़ारे नहीं थे, तो लेफ़्ट साइड वाले सीट वाले जो होते हैं वो पहले माउंट एवरेस्ट के दर्शन वगैरह कर पाएंगे, लेकिन राइट साइड वालों को नहीं हो पाएगा। तो पहले आधे घंटे में लेफ़्ट साइड वाले करेंगे और फिर फ्लाइट घूम के राइट साइड जाएगी, तब आप इन पहाड़ों के माउंट कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। वैसे तो ऐसा लगता है कि लेफ़्ट साइड होती तो अच्छा रहता, तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन राइट साइड ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल सीन के बाद अच्छे सीन देखना अच्छा लगेगा, लेकिन पहले ही अगर आपने ये सब पिक्स देख ली तो उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये शिवलिंग है और जलोदरी निकल रही है? तो सर्दियों की सीज़न में आप जाएंगे तो पहाड़ों पे आपको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अगर आप गर्मियों की सीज़न में जाते हैं तो पहाड़ों से एकदम नज़दीक में आपको लेके जाया जाता है, और आपको ऐसा भी होगा जैसे आप पहाड़ों के ऊपर ही आपका हवाई जहाज़ खड़ा है। तो काठमांडू से आधा घंटा लेफ़्ट साइड वालों को दर्शन होंगे और आधा घंटा राइट साइड वालों को, और पहले 100 किलोमीटर पे आएंगे गौरी शंकर पहाड़, और फिर 100 किलोमीटर पे आएगा माउंट एवरेस्ट। यानी लगभग 200 किलोमीटर जाने की और 200 किलोमीटर आने की जर्नी होगी आपकी। और ये देखिए हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पहाड़ चल रहा हो। अब इसका वर्णन अंदर बैठ के कैसा लग रहा था आपको बोल के नहीं बता सकता। तो फ्लाइट की जानकारी वाले कल्टी मार लें और साइंस वाले थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। तो 15 से 20 करोड़ साल पहले हिमालय जिस स्थान पर था वहाँ सागर यानी समुद्र हुआ करता था, जिसका नाम था टेथिस। साइंटिफिक भी मानते हैं कि आज से 20 करोड़ साल पहले हिमालय और समुद्र थे, लेकिन मानवता की बात हो तो कहते हैं मानवता सिर्फ 5000 साल पुरानी। हिमालय हर साल ज़मीन से 5 मिलीमीटर उठ जाता है, और 2500 किलोमीटर का स्ट्रेट एक ही लाइन में अगर सीधी लिटी खींची जाए तो इतना लंबा है हिमालय, जो 5,95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 15,000 तो इसमें ग्लेशियर थे, जिनमें से आज कई झील बन चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब बताइए कि क्या आपको सामने के पहाड़ में गणपति जी का चेहरा दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? ओम गण गणपते नमः। 7,200 मीटर से ज़्यादा जो ऊंची चोटियां हैं उसमें से ज़्यादातर चोटियां हिमालय में ही हैं। एंटार्क्टिका और अर्टिका के बाद में तीसरा नंबर आता है हिम यानी बर्फ़ के हिमालय का आता है, इसीलिए इसे थर्ड पोल भी कहते हैं। यही है गौरी शंकर पहाड़, जिसे गौरी यानी पार्वती माता और शंकर यानी महादेव। यहीं पर आकर आपकी 10 गुना कीमत वसूल हो जाती है। आप 90 लाख का खर्चा करके भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यह अलग पहाड़ है। तो ओम नमः शिवाय लिखेंगे कमेंट में? चलिए छोड़िए। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है सिर्फ देखने में। एक्चुअली सबसे ऊंचा पहाड़ है पैसिफिक ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर में, यानी कि अमेरिका में मोना केआ, जो है 10,205 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 33,481 फीट पर। और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8800 मीटर, 8,800 से 8,850 फीट हाइट बताई जाती है माउंट एवरेस्ट की, यानी जो हुई 33,000, जबकि मोना केआ की है 33,481। और ये इसलिए है क्योंकि माउंट एवरेस्ट देखने में ऊंचा है, क्योंकि वो ज़मीन पर है और देखने में सबसे ऊंचा है, लेकिन माउंट केआ समुद्र के अंदर से शुरू होता है। तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ से काउंट किया जाए
तो वो है माउंट एवरेस्ट से लगभग 1.4 टाइम बड़ा। तो एक्चुअली बड़ा है मौना किया और देखने में बड़ा है माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के पास है माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय का अध्यात्म भी बताता हूँ, लेकिन पहले माउंट एवरेस्ट वाले बता दूँ ताकि खाली जिनको धर्म से लेना देना नहीं है वो जल्द से जल्द कल्टी मार पाए। तो जैसे मैंने बताया 2 महीने लग जाते हैं हिमालय चढ़ने में, और उससे काफ़ी महीने पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है और लगभग 50 से 90 लाख तक का खर्चा आता है। अब तक 4500 लोग चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, जबकि 95% लोग सिर्फ 5% माउंट एवरेस्ट बाकी रहता है और वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसे डेथ जोन कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मृत्यु और सबसे ज़्यादा लोग वहीं से वापस आते हैं। क्या इसमें भी आपको ओम के दर्शन हो रहे हैं? तो चढ़ने वालों को ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साथ में लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि हवा यहाँ बहुत पतली होती है और खून जमा देने वाली ठंड होती है। अगर मर गए तो लाश को भी कोई वापस नहीं लाता, क्योंकि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में लाश को लाना भी बहुत मुश्किल है। और आज भी जो लोग पैदल जाते हैं उनको ऊपर कई डेड बॉडीज़ ऐसी ही पड़ी हुई मिलती हैं, क्योंकि बर्फ़ में डेड बॉडीज़ बिगड़ती नहीं। सिर्फ 800 मीटर पहले आ जाता है डेड जोन, और वहीं पे सबसे ज़्यादा लाशें मिलती हैं और वहीं से सबसे ज़्यादा लोग हार मान के वापस चले जाते हैं। आप इसी बात पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लोगों में से एक इंसान मर जाता है माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर है, नेपाल में आता है। तिब्बत चाइना के कब्जे में है, तो चाइना और नेपाल की सीमा पर बॉर्डर पर आता है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन फिर भी 13 साल के लड़के, एक अंध दिव्यांग और एक लेडीज जा चुकी है माउंट एवरेस्ट पर। 19 रास्तों से जाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट टाइम है मार्च से मई महीने में जाने के लिए। लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ पहाड़ों पर कब बदल जाएं कुछ ही क्षणों में कोई नहीं बता सकता। पहले डबल फीस थी नेपाल की, लेकिन कुछ सालों से नेपाल गवर्नमेंट ने फीस घटा दी है माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। लगभग 11,000 अमेरिकन डॉलर लगते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। तो टेक ऑफ की तैयारी करते हैं और उसे एंजॉय करिए। 1850 तक कंचनजंगा को सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था। एवरेस्ट को शिखर नंबर 15 कहते थे। 1855 में 8,840 मीटर का अनुमान लगाया गया था माउंट एवरेस्ट का, जो बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ। और कुछ लोगों का मानना है कि 8,000 नहीं 8,000। तो चलिए अब बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा। पहले इसे क्या कहते थे? तो पहले अंग्रेज इसे कहते थे शिखर नंबर 15 का पहाड़। लेकिन एक पहाड़ों के सर्वेयर थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम से नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। शायद उनके मरने के बाद ये नाम दिया गया। पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा गया था 29 मई 1953 को 11:30 बजे। न्यूजीलैंड के एड हिलेरी और दार्जिलिंग के शेरपा जो नेपाल के थे टेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उसके बाद पहले भारतीय बने सरदार अवतार सिंह चीमा 1965 में। और फर्स्ट लेडी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी जुनको तबेई 1975 में। तो जनरल नॉलेज के बच्चा लोग अभी आप वीडियो छोड़ सकते हैं। अब सिर्फ वही जुड़े रहें जो आध्यात्मिक जानना चाहते हैं हिमालय के बारे में और माउंट एवरेस्ट के बारे में। हिंदुस्तान में और नेपाल में हिमालय को देवताओं का घर यानी स्वर्ग का द्वार माना जाता है। वैसे तो पूरे का पूरा हिमालय पूजनीय है, क्योंकि हिमालय माता पार्वती के पिता का नाम है और भगवान शिव के ससुर का नाम है हिमालय। 4 धाम 5 कैलाश सब हिमालय में आते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे 3 पहाड़ों की जो यहाँ से आपने दर्शन किए, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। तो माउंट मकालू आप देख चुके हैं, वो एक कटोरे की तरह चौड़ा दिखता है। तो माउंट एवरेस्ट को शिखर नंबर 15 से नाम मिला माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट नाम पढ़ने से पहले नेपाल के लोग उन्हें कहते थे सागर माथा यानी स्वर्ग का शीश, और तिब्बत के लोग कहते हैं चोमो लुंगामा यानी जगत माता। जगत माता हिंदुओं में पार्वती माता हैं और वो हिमालय की पुत्री हैं।
और हर साल हिमालय 2 इंच लंबा हो रहा है। हिमालय को पर्वत राज क्यों कहते हैं? हिमालय की पहाड़ियाँ और चोटियाँ पर भगवान शिव तपस्या करते थे। पहाड़ियाँ और गुफाओं में आज भी भगवान की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और मन को असीम शांति मिलती है, क्योंकि हिमालय को अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र माना जाता है। हिमालय से कई पवित्र नदियाँ बहती हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और कई रत्न भी मिलते हैं, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। हिमालय पर्वत 7 देशों तक फैला है। इकलौता पर्वत श्रृंखला है जो 7 देशों में फैला है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये तो भारत के ही हिस्से थे और बाकी का चीन के पास में और म्यांमार में है। और अभी तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, इसीलिए 6 ही कहे जाते हैं। भारत के 9 राज्यों में फैला है हिमालय पर्वत। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अरे ये आंटी तो फिर से राउंड मारने चली। हिमालय को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ। और चौथी श्रेणी है परा हिमालय, जिसे ट्रांस भी कहते हैं, जिसके अंदर ही कैलाश मानसरोवर और काराकोरम की पर्वत श्रेणी आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूजनीय है अन्नपूर्णा पर्वत, 5 कैलाश, 4 धाम, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, लैंगटैंग, मचापुचारे। और हाँ, कैलाश मानसरोवर भी आप फ्लाइट से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो कोई कुछ भी बोले, इस रूट से कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन। और 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और फेसबुक के ग्रुप में वीडियो शेयर करिए और लोगों को बताइए कि माउंट एवरेस्ट भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। ओम नमः शिवाय।